हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मई की 15 तारीख है और इस समय मेरे बोगनविलिया के पौधों में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है। मैंने शायद फरवरी के महीने में बसंत पंचमी के आसपास इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग की थी और उसी का ये रिजल्ट है कि अभी मई के महीने में भी ये मेरे सभी पौधे इतनी अच्छी तरह फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये पौधे लगभग पूरा साल ही फूल देते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर बरसात के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो ये पौधे हर महीने फ्लावरिंग करते हैं। बोगनविलिया के पौधे परमानेंट होने के साथ साथ काफ़ी हार्डी भी रहते हैं और जो साथी गार्डनिंग की शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहते हैं, क्योंकि बोगनविलिया के पौधे और पौधों की तरह नर्सरी से लाने के बाद ख़राब नहीं होते। इसलिए जो भी साथी गार्डनिंग की शुरुआत ही कर रहे हैं वो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। मेरे पास बोगनविलिया के 8 से 10 पौधे हैं जिनको मैंने 10 इंच के प्लास्टिक पॉट में ग्रो किया है। इस समय ये प्लांट आपको नर्सरी पर 8 से 10 रंगों में मिल जाएंगे और इन पौधों की एवरेज कॉस्ट भी लगभग 60 से लेकर 100 रुपये के बीच में रहती है। अगर प्लांट ज़्यादा ही मैच्योर है तो कॉस्ट थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन फिर भी इनके एवरेज हाइट के पौधे आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल फुल सनलाइट में ग्रो होने वाले पौधे हैं। आपने रोड साइड भी इन पौधों को फ्लावरिंग करते हुए देखा होगा, जहाँ पर कोई भी इनकी देखरेख नहीं करता। मैंने इन पौधों को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर इनको दिन भर में लगभग 6 घंटों की धूप मिल जाती है। इस तरह के लोकेशन में रखने पर इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा ठीक से होती है और पौधे एक हैवी ब्लूमिंग देते हैं। अगर आपने इन पौधों को कम धूप वाली जगह पर रख दिया तो इनकी ग्रोथ तो ठीक रहेगी, लेकिन इन पर फूल कम आएंगे। फिर भी अगर आपने गार्डन में धूप अगर कम आती है तो उनकी वाटरिंग को आप कम कर दीजिए। इससे भी बोगनविलिया के पौधों में फ्लावरिंग प्रमोट होती है। लेकिन अगर आपने इन पौधों को दिन भर की धूप वाली लोकेशन में रखा है तो इन पर आजकल आपको रोज़ पानी देना होगा। इनफैक्ट जब बोगनविलिया के पौधे फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनकी पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि बोगनविलिया के पौधों को कम पानी देना चाहिए, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। मैं पिछले 4 या 5 सालों से बोगनविलिया को ग्रो कर रहा हूँ और जितना भी मेरा इन पौधों को लेकर एक्सपीरियंस रहा है, इनको फूल आने के बाद रोज़ पानी की ज़रूरत रहती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि फूल आने से पहले इनकी सॉइल को थोड़ा बहुत ड्राई रखना पड़ता है। बोगनविलिया के पौधे इतना ज़्यादा हार्डी रहते हैं कि एक बार फूल खिल जाने के बाद इनके फूल कई महीनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। हालांकि आजकल की तपती गर्मी में ये फूल 1 महीने से ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन सर्दियों में ये फूल कई महीनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। बोगनविलिया के पौधों के लिए गमले की बात की जाए तो मैंने इन सभी पौधों को 10 इंच के प्लास्टिक के गमलों में ग्रो किया है। आप इस साइज़ से बड़े साइज़ का गमला भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी गमले का साइज़ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप प्लांट को गमले में एक बोनसाई प्लांट की तरह ग्रो करना चाहते हैं या एक बेल की तरह। अगर आप इस प्लांट को एक बेल की तरह ग्रो कर रहे हैं तो एक बड़ा गमला लीजिए, लेकिन अगर आप इस तरह कटाई छटाई करके कम हाइट में पौधों को ग्रो कर रहे हैं तो एक 10 से 12 इंच का गमला सफिशिएंट रहता है। एक छोटे 10 इंच के गमले में ही मेरे ये बोगनविलिया के पौधे पिछले 3 या 4 साल से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन मुझे साल में एक बार इन पौधों को गमले से बाहर निकालकर इनकी जड़ों की ट्रिमिंग करनी पड़ती है और मिट्टी में नए फर्टिलाइजर भी मिलाने पड़ते हैं। तभी ये पौधे एक छोटे से गमले में भी लंबे समय तक इजीली ग्रो हो जाते हैं। और बोगनविलिया के पौधों को रूट बाउंड होना पसंद भी रहता है, क्योंकि जब हम किसी भी प्लांट को नर्सरी से लेकर नए गमले में नई मिट्टी में ग्रो करते हैं तो सबसे पहले प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और उसके बाद पौधों की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होती है। यानी कि पहले की जड़ों का विकास होता है और उसके बाद इन पौधों पर फ्लावरिंग होती है। छोटे गमलों में जड़ों की ग्रोथ जब रूट बाउंड हो जाने के कारण रुक जाती है तो पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब जड़ों को फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं हो पाता। आपने नर्सरी पर भी बोगनविलिया के पौधों को देखा होगा जो छोटे गमलों में ही फ्लावरिंग करते हुए मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इन पौधों को बेल की तरह उगाना चाहते हैं तो एक 14 इंच से लेकर 16 इंच के गमलों में ग्रो करें। लेकिन इस तरह की छोटे हाइट के पौधों में फ्लावर्स लेने के लिए इनकी रेगुलर वे में कटाई छटाई करने की ज़रूरत रहती है। इनकी फ्लावरिंग स्पेंड होते ही आप इनकी सभी टिप वाली ब्रांचेज को कट करते रहें और मानसून के बाद इनकी हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए फरवरी और सितंबर या अक्टूबर के महीने सबसे बेस्ट रहते हैं। मिट्टी की बात की जाए तो इस मिट्टी में पुरानी गोबर खाद, सैंड या रेत और गार्डन सॉइल को बराबर मात्रा में मिलाया था। मिट्टी में सैंड या रेत को मिलाने से गमले का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है और एक्स्ट्रा पानी गमले के ड्रेनेज होल से इजीली बाहर भी निकल जाता है। अगर गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो पौधे ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने एक अच्छी खाद वाली मिट्टी में पौधों को लगाया था, फिर भी ये ख़राब हो गए। क्योंकि पौधों की केयर से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पौधे हमेशा ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी गमले की मिट्टी में स्टोर रह गया
तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और जड़ें गमले के अंदर ही सड़ जाती हैं। इसलिए पौधों को कभी भी ज़्यादा पानी न दें। जब भी आपको लगे कि गमले की मिट्टी ऊपर से सूख रही है तो पानी दे दें, और इतना ही पानी दें जो कि गमले के ड्रेनेज होल से बाहर ना आ पाए। इसलिए जिन साथी को प्लास्टिक के गमलों में पौधों को ग्रो करने का आइडिया नहीं है, वो मिट्टी के गमलों में पौधों को उगाएं। इन गमलों में पौधे आसानी से ख़राब नहीं होते और मिट्टी के गमलों में पौधे पुरानी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल के मिक्सर में भी इजीली ग्रो हो जाते हैं। मैंने अपने गार्डन में ज़्यादातर प्लास्टिक के गमले ही यूज किए हैं, लेकिन नए साथी अपने पौधों को मिट्टी के गमलों में ही ग्रो करें। और फाइनली फर्टिलाइज़र के लिए आप इन पौधों में 50 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट और 8 से 10 दाने DAP के महीने में एक बार यूज करें। नर्सरी पर सबसे ज़्यादा इसी फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है। हालांकि गर्मियों में इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र कम ही यूज करने चाहिए, लेकिन बोगनविलिया के पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। मैंने कुछ दिन पहले अपने सभी पौधों में DAP और पुरानी वर्मी कंपोस्ट को ही ऐड किया था। तो फ्रेंड, ये था बोगनविलिया के प्लांट की केयर से रिलेटेड आज का वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या आपकी ओर से कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद RPG। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।